ओके सो इस वीडियो में हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। 2 का डाउट मुझे पता चल गया है कि पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग एंड स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ये 2 टॉपिक है। ये 2 मैं ले आया हूँ। मैं 3rd चैप्टर के क्वेश्चंस भी ले आया हूँ, 4th के भी ले आया हूँ। इन क्वेश्चंस को देख लेना, उसके बाद नोट्स, मतलब बुक तो अब समझ गए कि बुक अभी करने से फ़ायदा नहीं हो, एंड मोमेंट पे करेंगे तो ज़्यादा यादें ताज़ा रहेंगी, तो अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि मैं बताता हूँ एनसीईआरटी के लाइंस ना एमसीक्यू में बहुत काम आ जाते हैं, या फिर क्वेश्चन में कभी कभी एनसीईआरटी एक लाइन उठ के क्वेश्चन आ जाता है तो अपने को याद रह जाता है हाँ इस टॉपिक में पढ़ा था। लेकिन ज़्यादा तो मैं कहूँगा एमसीक्यू में, क्योंकि एमसीक्यू में आ जाता है ना लाइन एनसीईआरटी के, और वहीं आसपास आंसर रहता है तो याद आता है कि हाँ वो लाइन वहाँ पढ़ा था। अगर एनसीईआरटी केयरफुली और बस रीड करने के लिए नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो कि अच्छा इस क्वेश्चन से ये आ सकता है, इस क्वेश्चन से मतलब इस लाइन से ये आ सकता है, इस लाइन से ये आ सकता है, और अंडरलाइन करते तो फ़ायदा करता है। तो 3rd 4th भी मैंने डाल दिया है। क्वेश्चंस देख के फिर एक बार रिवाइज करना, मतलब नोट्स, और नोट्स जब भी रिवाइज करता हूँ मैं बार बार बोल रहा हूँ टॉपिक देखो। अभी तो बहुत दिन बाद रिवाइज किया तो ज़्यादा रिकॉल कर नहीं पाओगे, इसलिए पहले पूरा कहानी एक बार देख के समझ लो, और फिर आंख बंद करके डिसाइड मतलब याद करने की ट्राई किया करो कि इस टॉपिक में क्या क्या पॉइंट्स है, और ऐसे सोचो कि इस टॉपिक पे और ऐसे सोचो कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ चुका है तो इस टॉपिक के सारे पॉइंट्स मेरे को लिखने हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन, ये, फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसे करके ऐसे याद रहे, ऐसे रखो, कुछ कहानी बना के याद रखना पड़े जिससे भी याद रहे। तो वो तो मैं 2nd चैप्टर बताता हूँ। देखो, पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग, पहले समझना चाहिए हमें कि क्या है टॉपिक। इस टॉपिक में हमें बताया गया है कि पॉपुलर परसेप्शन पता ना कि थिंकिंग ऑफ किंग्स, मतलब उस समय में, जिस समय की बात चलिए, बात की चलिए 6th सेंचुरी BCE से 6th सेंचुरी CE, मतलब 600 BCE से 600 CE। अब BCE तो पता है ना, 0 से पहले जो BCE है और 0 से बाद CE, तो ये पीरियड चल रहा है। तो इस पीरियड में जो लोग रहते थे उनका किंग के लेके क्या परसेप्शन था, किंग से, अपने राजा से वो खुश रहते थे, दुखी रहते थे, तो उसका क्या है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो उसका एक कहानी है और उस कहानी को याद रखना है। पहले तो एक ये लाइन लिखा है मैंने, इंपॉर्टेंट था इसलिए लिख दिया कि ऑर्डिनरी पीपल रेयरली लेफ्ट अकाउंट। वैसे यहाँ पे जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे शॉर्ट में लिखे हैं, बस कीवर्ड्स। आंसर में अपने को बड़ा करके लिखना सेंटेंस, और वो हमें पता है कैसे लिखना होता है। तो ये एक लाइन था, वहाँ पे मैंने लिख लिया क्योंकि ये भी मतलब ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑर्डिनरी पीपल ज़्यादातर अकाउंट लेफ्ट करते नहीं है। हमने इससे पहले भी, अगर आपने नोट्स किया तो पढ़ा होगा कि राजा कुछ होते हैं तो वो अपने बारे में लिखवा देते हैं, कुछ इवेंट्स होता है तो उसके बारे में हमें इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिल जाते हैं। ऑर्डिनरी पीपल का लाइफ कैसा होता था ये हमें नहीं पता चल पाता है। ये आगे पूरे हिस्ट्री में कहीं ना कहीं तो ये लाइन है। तो अब तो 11 चैप्टर पढ़ लिए तो आइडिया लग गया होगा कहाँ पे होगा, अगर याद आ रहा हो तो ध्यान रखना है, कहीं काम आ जाए या फिर इस पर कहीं क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा करके। लेकिन वी गेट टू नो अबाउट देम बाय द स्टोरीज ऑफ एंथोलॉजीज सच एज जातकास एंड पंचतंत्र। एंथोलॉजी क्या होता है? एंथोलॉजी ऐसे कहानियाँ एक तरह समझो, कहानियों को बोलते हैं एंथोलॉजीज जैसे कि जातक की कहानी हो गया, फिर पंचतंत्र की कहानी हो गई, तो सुना ना। और एक और यहाँ पे दिखा था जातक किस भाषा में लिखा गया, तो पाली भाषा में लिखा गया, याद रखना है। तो जातक पंचतंत्र के कहानी में हमें पता चलता है। अब एक स्टोरी है जो कि पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग, लोगों के मन में राजा के बारे में क्या थॉट रहते थे वो बताता है। वो स्टोरी है गांडा टिंडू, ये पता नहीं कैसा नाम, जो भी नाम है आपने किया। तो ये गांडा टिंडू का स्टोरी है, जिससे हमें पता चलता है कि पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग क्या है। इसमें क्या है कि एक बहुत खड़ूस सा राजा रहता है, वो लोगों को लूटते रहता है, मतलब बहुत टैक्स वैक्स करता है, तो लोग बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन राजा एक और मतलब नहीं होता, भेष बदल के जाता है प्रजा में, जो दिखाते हैं अकबर बीरबल में भी दिखाया था, अगर आपने देखा हो तो राजा जाता है भेष बदल के प्रजा में, कि देखते हैं कि भेष बदल के चलते हैं, हमें कोई पहचान नहीं पाएगा, और सबसे देखेंगे, बात सुनेंगे तो पता चलेगा कि कौन राजा मेरे बारे में, मतलब मैं राजा हूँ तो मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। तो उसे पता चला कि सारे लोग उससे बहुत परेशान हैं, सब उससे मतलब कर्ज करते रहते हैं, मतलब बुरा भला बोलते रहते हैं, दूसते रहते हैं, और मतलब इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं कि रात में हमें जो चोर डकैत होते हैं वो लूटते हैं, मतलब रात में चोरी डकैती जैसे होती है नॉर्मली वो, और दिन में राजा के टैक्स कलेक्टर्स लूटते हैं, मतलब रात में वो लूटते हैं, चोरी करके ले जाते हैं, और दिन में राजा के टैक्स कलेक्टर आ जाते हैं, भाई टैक्स तो ऐसी चीज़ें यूज़ करते थे। तो ये है कहानी। अब देखो, इस कहानी को याद रखना, बस इसको इंग्लिश में लिख देना है। वन स्टोरी ऑफ गांडा टिंडू, इसमें प्लाइट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ विकेट किंग। प्लाइट क्या होता है? दुख।
सब्जेक्ट क्या, जो राजा की जनता है, द सब्जेक्ट ऑफ किंग, सब्जेक्ट जनता को बोला गया। और विकेट किंग मतलब, विकेट मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट समझ लो। तो प्लाइट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ विकेट किंग, जनता के दुख, प्लाइट ऑफ सब्जेक्ट, हाँ, एक दुष्ट राजा के जनता का दुख, सब्जेक्ट ऑफ विकेट किंग मतलब दुष्ट राजा की जो जनता है उसका प्लाइट मतलब उसका दुख, गांधार टिंडू में ये बताया गया है। अब क्या बताया गया है कि, और ये जो प्लाइट था ये किस किस पे था, ये अत्याचार, ये जो प्रॉब्लम हो रहा था वुमेन के साथ भी हो रहा था, चिल्ड्रन के साथ भी, हर्डर्स, कल्टिवेटर्स, ओल्ड एज मैन, सबके साथ। इसमें बताया गया है कि वंस किंग वेंट इन डिस्गाइज टू फाइंड आउट अबाउट व्हाट हिज सब्जेक्ट्स थॉट। अब जो मैंने बताया ना कहानी, वही कहानी इंग्लिश में लिखा है। डिस्गाइज का मतलब होता है कि भेष बदल के। व्हेन किंग वेंट इनटू डिस्गाइज टू फाइंड आउट व्हाट हिज सब्जेक्ट थॉट, मतलब उसके जो सब्जेक्ट हो क्या सोचते हैं उसके बारे में। ईच कर्स्ड हिम, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ईच कर्स्ड हिम, सबके सब उसे कर्स्ट करते हैं। कंप्लेनिंग दैट, रात में रॉबर्स, दिन में टैक्स कलेक्टर, मतलब मैंने तो हिंदी में लिख दिया, कहानी समझ में आ गया ना तो इंग्लिश ट्रांसलेट तो कर सकते हैं। कंप्लेनिंग दैट इन नाइट रॉबर्स, हाँ, वी आर लूटेड बाय रॉबर्स एंड इन डे टाइम द टैक्स कलेक्टर ऑफ किंग रॉब्ड अस, या फिर लूटेड अस, ऐसे करके। टू स्केप, और एक और चीज बताया गया है कि, और इससे ये भी पता चला राजा को कि इससे बचने के लिए, टू स्केप फ्रॉम इट पीपल ऑफ एन अबेंडेंट सिटी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते थे कि शहर छोड़ के चले जाते थे कि इतना यहाँ प्रॉब्लम है। तो इन शॉर्ट ये कहानी था। इन शॉर्ट रिलेशन वॉज नॉट ऑलवेज गुड, इस कहानी से पता चलता है कि राजा और प्रजा की जो रिलेशन थी वो हमेशा गुड नहीं रहती थी, कभी कभी खराब भी रहती, जैसे यहाँ गांधार टिंडू की स्टोरी से पता चला। किंग ऑफन ट्राई टू फिल देयर कॉफर्स बाई इम्पोजिंग हाई टैक्स। कॉफर्स क्या होता है, जो उसका मतलब तिजोरी होता है, कॉफर्स बाय हाई टैक्स, तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो समझ में आ गया। ऑर्डिनरी पीपल जो है आमतौर पे अपना अकाउंट छोड़ते नहीं है, बट हमें कुछ एंथोलॉजीज हैं जैसे जातका, जिसको पाली में लिखा गया, और पंचतंत्र, इससे पता चलता है। एक स्टोरी है गांधार टिंडू में जिसमें हमें प्लाइट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ विकेट किंग, मतलब विकेट किंग के सब्जेक्ट का दुख बताया गया है। और दिस प्लाइट इज for all the people living in the community बोल दो, in the society बोल दो, whether it is herders, cultivators, women, children, poor, जो भी लिख सकते हो। इसमें बताया गया when king went into disguise to find out what his followers या फिर what his subjects have thinking about him, he got to know that everyone cursed him, no one is happy with him। सेंटेंस बढ़ाया तो ऐसे अपने मन से। And they always used to complain about the king that in night time we are looted by the robbers, and in daytime the tax collector of king came to looted us because the king has imposed so much high tax. And more often we also more often it is also found that to escape from these situations people often abandon the city। ठीक है। एंड में लिख सकते हैं इन शॉर्ट रिलेशन बिटवीन किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स वर नॉट ऑलवेज गुड। देयर आर ऑल्सो इंस्टांसेस इन विच वी गॉट टू नो दैट किंग्स ऑफन ट्राई टू फिल देयर कॉफर्स बाय इम्पोजिंग हाई टैक्स। ये हो गया। आई होप समझ में आया होगा कि इस पूरे टॉपिक में क्या था। अब स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, कि उस समय में जिस सेंचुरी की बात चल रही है उस सेंचुरी में कौन कौन से ऐसे स्ट्रेटजीज थे जिसको यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाने लगा था, या फिर क्वेश्चन आ सकता है इस पे वैसे, या फिर व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजीज यूज्ड एट दैट पीरियड, या टाइम पीरियड दिया जाएगा टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंक्रीज द आउटपुट, ऐसे करके। तो क्या क्या स्ट्रेटजीज थे टोटल, 1 2 3 4 5 पॉइंट याद रखने हैं। 5 पॉइंट को ये तो मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ। एलेबरेट करके लिख दोगे ना 8 मार्कर में आएगा नहीं, 4 मार्कर में आएगा। हल्का इंट्रो बना देंगे, आउट्रो नहीं बन पाएगा कोई दिक्कत नहीं, अगर बन सकता तो कर देंगे क्योंकि पॉइंट हो जाएगा तो कंक्लूजन की जरूरत पड़ेगी नहीं। इंट्रो बना देंगे, 4-5 पॉइंट लिख देंगे, 4 के 4 मार्क्स कन्फर्म अच्छे से, मतलब 2-2 3-3 लाइन के पॉइंट, क्योंकि एक लाइन तो देखो ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, इसको जब एलेबरेट करोगे तो अपने आप 2-3 लाइन हो जाएगा। पहला मैं देखो यहाँ से पहला था कि अब पहले क्या करते तो छोड़ दो, लोगों ने अब प्लो एग्रीकल्चर का यूज करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब हल से खेती करने का स्टार्ट किया। पहले नहीं करते होंगे ऐसा मान के चलो, पहले हाथ से करते होंगे या फिर कुछ पैर से करते होंगे, जो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको,
खेती है, मतलब मिट्टी मिलाना या फिर मिट्टी में जो भी करना है। लेकिन अब लोगों ने प्लो एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, स्पेशली जो एल्यूवियल सॉइल वाला रीजन था। एल्यूवियल सॉइल वाला रीजन कौन सा? नॉर्थ इंडिया, जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सब लिखना नहीं है, बता देता हूँ एक नॉलेज के लिए। एल्यूवियल सॉइल वाले रीजन, तो पहला तो प्लो एग्रीकल्चर इन्होंने ले लिया था। सेकेंड पॉइंट, आयरन टिप्ड प्लोशेयर, मतलब जो हल है उसका जो बेस होता है टिप, वो आयरन का होने लगा, आयरन का होता होगा और ऐसा वो प्लो यूज करते होंगे। आयरन टिप्ड प्लोशेयर रटना है, मैंने मतलब समझाने का ट्राई किया कि हल्का ऐसे समझ लो, एग्जैक्ट कुछ डाउट आ रहा है कि नहीं यार ये कुछ और हो सकता है, मतलब नहीं जानना हमें। आयरन टिप्ड प्लोशेयर मैंने मतलब बता दिया ना कि इस तरीके से याद रख लो कि प्लो एग्रीकल्चर तो कर रहे थे, लेकिन प्लो कैसा यूज कर रहे थे? जिसका टिप आयरन का हो। लेकिन सेकंड पॉइंट में उसको लिखेंगे आयरन टिप्ड प्लोशेयर, और ये किस लिए और कहाँ पे? टू मिक्स द एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल वाले रीजन में ही प्लो एग्रीकल्चर कर रहे हैं ना, तो लोहे का टिप हो ऐसा प्लोशेयर एग्रीकल्चर, प्लोशेयर यूज कर रहे थे जिससे एल्यूवियल सॉइल को इजिली मिक्स किया जा सके, स्पेशली जहां पे हाई रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, जहां पे हाई रेनफॉल हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होगा तो ऐसे याद रख लो कि ज़्यादा बारिश होगा तो पूरे वो बारिश का पानी पूरे मिट्टी को चाहिए, ऊपर नीचे हर जगह चाहिए, तो मिट्टी मिलाएंगे तभी तो हर जगह पानी जाएगा, ऐसे याद कर लो। तीसरा, गंगा वैली के कुछ पार्ट्स में पैडी का जो कल्टीवेशन है वो बढ़ गया था। पैडी क्या होता है? धान। गंगा वैली के कुछ पार्ट्स में पैडी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, है ना? हाँ, एक कंसेप्ट है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, बट दिस वाज बैक ब्रेकिंग फॉर फार्मर्स। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है बताता हूँ। ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा मेथड, पहले कुछ भी होता वो हमें नहीं जानना। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है कि जो पैडी है, जो हमारा धान, उसके एक एक बीज को लेकर जो रोपा जाता है, मिट्टी पानी में डाला जाता है, अपने अभी भी शायद ऐसा ही होता है, लेकिन दिस वाज वेरी बैक ब्रेकिंग फॉर फार्मर्स। कैसे याद रखोगे कि एक एक धान लेके झुक के उसमें रोप रहे हैं पानी में, एक एक धान झुक के डाल रहे हैं, इससे तो कमर में बहुत दर्द होगी ना, तो ये बहुत बैक ब्रेकिंग था। इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि हाँ, ये हो गया तीसरा पॉइंट। अच्छा, प्लोशेयर में ही जो मैंने बताया ना, प्लोशेयर क्या था कि आयरन टिप्ड प्लोशेयर यूज करते थे टू मिक्स एल्यूवियल सॉइल, स्पेशली इन हाई रेनफॉल एरियाज। यहाँ पे एक चीज और इंक्लूड कर देंगे, बट दिस वाज लिमिटेड टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ये हर जगह नहीं आया था। दिस वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द एरिया ऑफ सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, गुजरात, ऐसे लिख सकते हो। राजस्थान तो लिख ही सकते हो, याद तो आ जाएगा कि सेमी एरिड में राजस्थान तो होगा ही, और पंजाब भी लिख दो। अब इसको कैसे याद रखोगे कि मैंने क्या बोला, आयरन टिप प्लोशेयर यूज करते थे एल्यूवियल सॉइल को मिक्स करने के लिए। कहाँ पे? जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल हो रहा है। लेकिन सेमी एरिड रीजन जहाँ पे रेनफॉल ही ज्यादा नहीं है, वहां पे क्या मिक्स करना, तो वहां पे वो चीज नहीं पहुंचा था अभी तक, वहां पे ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया जाता था, याद रखना है। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि प्रोडक्शन ऑफ पैडी बढ़ गया। चौथा पॉइंट ये याद रखना है, अनदर स्ट्रेटजी, एक और स्ट्रेटजी क्या थी? इरिगेशन फैसिलिटी इंक्रीज हो गई थी, इरिगेशन ज्यादा होने लगा था, और इसके लिए कैनाल्स, वेल्स, इनका भी डेवलपमेंट होने लगा था। अब देखो यहां पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, शिफ्ट टू प्लो एग्रीकल्चर। पहले कुछ भी होता होगा हमें मतलब नहीं, अब प्लो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे थे, स्पेशली इन फर्टाइल रीजन ऑफ फर्टाइल एल्यूवियल रिवर वैली। एल्यूवियल रिवर वैली है ना, वहां जो फर्टाइल लैंड है, वहां पे प्लो एग्रीकल्चर यूज करते थे। अब सेकंड, आयरन टिप्ड प्लोशेयर वाज यूज्ड टू टर्न एल्यूवियल सॉइल या फिर मिक्स एल्यूवियल सॉइल, कुछ भी याद रख लो, एल्यूवियल सॉइल इन द एरिया ऑफ हाई रेनफॉल, बट प्लोशेयर एंड दिस प्लोशेयर इंक्रीज द प्रोडक्शन, इससे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, बट दिस वाज लिमिटेड टू सर्टेन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इट डिड नॉट स्प्रेड इन एरिया ऑफ इट डिड नॉट स्प्रेड इन सेमी एरिड रीजन ऑफ पंजाब और राजस्थान। ठीक है। तीसरा, इन सब पार्ट ऑफ गंगा वैली के कुछ पार्ट्स में प्रोडक्शन ऑफ पैडी का जो प्रोडक्शन था बहुत बढ़ गया था। कैसे? बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, एक एक बीज हमें रोपना है ऐसे करके, बट दिस वाज बैक ब्रेकिंग फॉर द फार्मर्स। और एक लास्ट पॉइंट, अनदर स्ट्रेटजी, यूज ऑफ इरिगेशन का यूज बहुत बढ़ गया था, और इसके लिए कैनाल्स और टैंक्स और वेल्स का भी डेवलपमेंट ज्यादा हो गया था। तो याद रखना, पहला प्लो एग्रीकल्चर, दूसरा आयरन टिप प्लोशेयर, लेकिन वो सर्टेन पार्ट्स में था, कहाँ नहीं गया था याद रखना, पंजाब और राजस्थान में नहीं गया था, वो याद रखना है। तीसरा, ये एक तो इरिगेशन वाला था चौथा पॉइंट, और तीसरा ये था, क्या था? ट्रांसप्लांटेशन वाला। हाँ, गंगा वैली में पैडी प्रोडक्शन बढ़ गया था, ट्रांसप्लांटेशन। आंख बंद करके मैंने 4 पॉइंट बोले, तो ऐसे ही रिवाइज करना है। ये हो गया, दोनों पॉइंट समझ में आ गया। क्वेश्चन दिखा देता हूं।
ट्राई करना टॉपिक आइडेंटिफाई करने का, फिर आंसर लिखना। टॉपिक आइडेंटिफाई लिख लोगे ना, कर लोगे ना, तो उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आएगा ना, तो उस टॉपिक को इलेबरेट कर देना। वैसे ट्राई करना एग्जैक्ट आंसर याद करने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 क्वेश्चन देखो यहाँ से दिखा देता हूँ। मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूँ, पहले आप करो। जिस क्वेश्चन में डाउट है मेरे से पूछ लेना, मतलब पूछ के लेना, आंसर तो मुझे भेजना ही है, तो मैं बता दूंगा किसमें क्या करनी है। लॉन्ग शॉर्ट कुछ नहीं है, सब ऐसा है कि एक क्वेश्चन उठा लिया मैंने, तो इस क्वेश्चन में जितना कंटेंट है, जितना मैक्सिमम कंटेंट लिखा जा सकता है वो पूरा लिखो। मैं बताऊंगा एक और कुछ पॉइंट छूटा है नहीं। अच्छा, ये 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है, ये देख लो, ये क्वेश्चन, और ऊपर का ये रहा, और ये हो गया 3rd चैप्टर, मतलब ये और ये दोनों 3rd चैप्टर, और ये 4th चैप्टर। ना दिख गया? ये रहे ऊपर के क्वेश्चन, ये रहे नीचे का क्वेश्चन। हाँ, इसमें ये 1 2 3 4 5 6, हाँ 12 क्वेश्चन, तो ये करो। अच्छा, बस एक चीज बता देता हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। 3rd चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें महाभारत के बारे में भी कुछ बताया जाएगा और महाभारत एरा का भी बताया जाएगा। तो डिस्क्राइब द फैमिलियल रिलेशनशिप ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग महाभारत एरा। महाभारत एरा में फैमिलियल रिलेशन, किस तरह के फैमिली में रिलेशन होते थे, तो वो बताना। अब इसे ये कंफ्यूज मत होना कि ये महाभारत स्टोरी का पूछा, महाभारत एरा का पूछा, मतलब उस पीरियड में क्या होता था, तो इन जनरल सोसाइटी में बताना है। और ये महाभारत कोई द्वापर युग त्रेता युग नहीं है। महाभारत एरा एक तो वो है जो माइथोलॉजी में हम पढ़ते हैं, द्वापर युग त्रेता युग, लेकिन हिस्ट्री में जो हम महाभारत रामायण एरा पढ़ते हैं ना, वो यही जैसे 600 BCE से 600 CE, इसी टाइम फ्रेम में हम ज्यादातर मानते हैं कि जो महाभारत एरा, रामायण एरा, ये एरा बोला जा रहा ना, मतलब कब ये हुआ था वो नहीं, हिस्ट्री में वो तो माइथोलॉजी हो गया कि कब हुआ था, तो त्रेता युग में हुआ था, द्वापर युग में हुआ था, सतयुग में हुआ था, नहीं वो तो माइथोलॉजी हो गया। हिस्ट्री में एरा का मतलब है कि जिस पीरियड में ये कंपोज किए जा रहे थे, जिस पीरियड में ये कंपाइल किए जा रहे थे, लिखे जा रहे थे, तो इसी पीरियड में लिखे गए हैं। जो पीरियड हम एक्चुअली अभी पढ़ रहे हैं, महाजनपद वाला हो गया, फिर वैदिक एरा वाला हो गया, तो ये वही है। आपने तो उसी रिलेटेड लिखना है। महाभारत की स्टोरी मत सोचने लग जाना कि महाभारत की स्टोरी में फैमिली रिलेशन कैसे थे, तो पांडव और गौरव लिखने लगो, तो ये वो है। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसी हैं जो एग्जैक्ट महाभारत पे, जैसे देखो, विद हुम द सेंट्रल आइडिया ऑफ महाभारत एसोसिएटेड। अब ये महाभारत स्टोरी में बताया गया कि सेंट्रल आइडिया क्या है महाभारत का, तो वो बताना है। तो ये महाभारत की स्टोरी हमने पढ़ी भी है और उसमें बताया गया है, लेकिन ये महाभारत एरा का है, तो क्वेश्चन समझना है। मतलब एक मेरे को लगा कि ये एक चीज क्लियर कर देता हूँ, बाकी तो करो, यहाँ गलत होगा कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। ये रोटेट कब हो जाता है पता नहीं चलता। ओके, सो फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 1-2 दिन का ब्रेक लेंगे हम, पूरा करो, जो कमी होगी वो बताऊंगा। आंसर दोबारा से लिखने, क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करनी, क्योंकि पहली बार मुझे पता है 50-60% भी अगर सही हो गए, अटेम्प्ट तो सारे करने, लेकिन जो आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी है, कि 50% भी मुझे लगा ना अपने आंसर सही लिखे तो अच्छा किया है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है अपना। तो यही क्वेश्चन थे, कुछ भी छोड़ना नहीं है, रिवाइज करते चलना है हमेशा। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर है, इसका 5th 6th भी करेंगे, तो ये नहीं कि फर्स्ट सेकंड अब छोड़ दो, थर्ड फोर्थ छोड़ दो, वो बीच बीच में करते रहना है। सैटरडे संडे कभी बैठे हो, पर रिवाइज करना है टॉपिक के जैसे मैंने बोला ना, अब ये हमने किया, तो इस पे या तो हाथ रख लो, नहीं तो हाथ हटा के मुंह पर कर लो, तो देखना ही नहीं। अपने को थोड़ी खुद को धोखा देना है। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन पहले ये ट्राई करो कि इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो वैसे तो क्वेश्चन ज़्यादा देखोगे तो ही पता चलेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अब आता नहीं है। लेकिन ये समझ लो कि क्वेश्चन इस पे आया है तो मुझे कैसे लिखना है। तो पहला मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा कि एग्रीकल्चर वॉज एन, जैसे अभी मैं खुद बनाता हूँ, देखो, एग्रीकल्चर वॉज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी एट दैट पीरियड अभी मैंने लिख दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई पीरियड का नाम दिया होगा तो वो लिख दूंगा। हाँ, and there were certain strategies which were adopted to increase the productivity of agriculture। 2 लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया, चल जाएगा। These strategies included, ये 2 डॉट करके लाइन खेल दूंगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। प्लो एग्रीकल्चर था, सिर्फ मैं तो वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है, ट्राई करना। पहला था प्लो एग्रीकल्चर कहाँ पे, फर्टाइल एरिया ऑफ गंगा वैली, नहीं एल्यूवियल रिवर वैली में। वैसे गंगा वैली भी लिख दोगे ना, 1-2 ऊपर नहीं चलता है। दूसरा, iron tipped plowshare was used in alluvial हाँ, to mix alluvial soil, या फिर in the region of alluvial soil, जो याद आए। हाँ, in the region of alluvial soil especially where there is high rainfall।
बट यहाँ पे इसका लिमिटेशन था कि इट वॉज लिमिटेड टू सर्टेन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट. दिस नो डाउट इट इंक्रीज द प्रोडक्शन बट इट वॉज लिमिटेड टू सर्टेन पार्ट. इट डिड नॉट extend, it did not get introduced in the area of semi region like पंजाब एंड राजस्थान. थर्ड है, फोर्थ तो याद रहता है, इरिगेशन है. और थर्ड जो है अपना हाँ ट्रांसप्लांटेशन वाला, कि गंगा वैली में पैडी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, बट दिस वाज बैक ब्रेकिंग. तो ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है.